विज्ञान एक ऐसी शक्ति जो हमें कुछ भी करने की ताकत दे सकती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही ताकत हमें इंसानियत से ही दूर ले जाए। आज हम द इनविजिबल मैन की कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसकी सबसे बड़ी खोज ही उसकी सबसे बड़ी तबाही बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन की एक सड़क से। एक बड़ा ही अजीब नज़ारा है। दो लड़के देखते हैं कि एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ वाले पैरों के निशान बन रहे हैं, एक के बाद एक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां कोई है ही नहीं। ये निशान जैसे हवा में से ही बन रहे हों। तो आखिर ये निशान किसके हैं? कोई भूत है या कुछ और? यही सवाल हमें इस कहानी के हीरो या कहें कि विलन तक ले जाता है, जो वहीं मौजूद है पर किसी को नजर नहीं आ रहा। इसका जवाब किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि साइंस के एक चमत्कार या शायद एक अभिशाप में छिपा है। ये निशान एक ऐसे आदमी के थे जो सबके बीच था और उसे कोई नहीं देख सकता था। जी हाँ, वो था एक अदृश्य आदमी। इस अनदेखे आदमी का नाम है ग्रिफिन। वो एक वैज्ञानिक है, एक ऐसा जीनियस जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। पर उसके इस ब्रिलियंट दिमाग के पीछे एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसी खामी जो उसकी महानता को एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। तो आखिर ये ग्रिफिन था कौन? कैसे एक इतना होनहार वैज्ञानिक खुद को गायब करने का तरीका खोज लेता है और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी इंसानियत को ही खो देता है? देखिए, ग्रिफिन की असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। एक तरफ था उसका जीनियस दिमाग जो कुछ भी कर सकता था, और दूसरी तरफ सही गलत की समझ बिल्कुल जीरो थी। और जब ज्ञान और नैतिकता का ये बैलेंस बिगड़ता है तो तबाही तो होती ही है। सालों की मेहनत और अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद ग्रिफिन ने वो कर दिखाया था जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जो इंसान के शरीर को शीशे की तरह पारदर्शी बना सकता था। मतलब आंखों के सामने होते हुए भी कोई देख नहीं सकता। साइंस के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी जीत थी, पर इंसानियत के लिहाज से एक हार की शुरुआत। अब इतनी बड़ी शक्ति हाथ लगने के बाद ग्रिफिन इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसे अपने मतलब के लिए एक हथियार बना लिया, और उसकी ये अदृश्यता उसके अंदर छिपे अपराधी को पूरी तरह से आज़ाद कर देती है। और यहाँ से शुरू होता है उसका पतन, बहुत तेजी से। पहला कदम, बदला। अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसका घर ही जला डाला। फिर चोरी, भूख और ठंड से बचने के लिए एक बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर को लूट लिया। और आखिर में अपनी पहचान छिपाने के लिए एक और चोरी। हर गुनाह के साथ वो इंसानियत से और दूर होता गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट है। सोचिए, जिस गायब होने की शक्ति को पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब उसी को छुपाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ रही थी। दुनिया में रहने के लिए उसे दिखने का नाटक करना पड़ रहा था। तो उसने एक भेस बनाया, और क्या अजीब भेस था वो। अपने अदृश्य चेहरे को छिपाने के लिए पूरे सिर पर पट्टियां लपेटी, आंखों की जगह बड़े बड़े काले चश्मे लगाए, एक नकली नाक और चोरी के कपड़े पहने। वो अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता डरावना पुतला लग रहा था। अब लंदन की भीड़ से बचने के लिए ग्रिफिन भागकर ईपिंग नाम के एक छोटे शांत गांव में पहुंचता है। उसे लगता है कि यहाँ उसे कोई परेशान नहीं करेगा, पर वो एक बात भूल गया था कि वो जहां भी जाएगा उसका गुस्सा और अकेलापन उसके साथ ही जाएंगे। और ईपिन में ये गुस्सा फटने वाला था। वो गांव के एक सराय में कमरा लेता है। उसका बर्ताव बड़ा अजीब था, किसी से बात नहीं करना, हर वक्त अकेले रहने की जिद करना। ये सब देखकर सराय की मालकिन मिसेस हॉल को उस पर शक होने लगता है। एक दिन जब मिसेस हॉल हिम्मत करके उसके कमरे में जाती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे का फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ रहा था, कुर्सियां नाच रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई भूत हो। बेचारी डरी हुई मिसेस हॉल बस यही चिल्ला पाईं। पर वो कोई भूत नहीं था, वो था ग्रिफिन, अदृश्य और गुस्से से आग बबूला। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके राज के इतने करीब आए, और उसका गुस्सा अब उसके काबू से बाहर हो चुका था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे, तो उसने पास के एक पादरी के घर में चोरी की। जब गांव वालों और पुलिस को उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने पहुंचे, तो ग्रिफिन ने अपना आखिरी दांव खेला।
उसने सबके सामने अपनी पट्टियां नोची, चश्मा फेंका, नकली नाक हटाई और वो पूरी तरह गायब हो गया और फिर लोगों को मारते पीटते वहां से भाग निकला। ग्रिफिन का अंत बहुत बुरा होता है। वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है, लेकिन उसकी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी छोड़ जाती है, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत सीधी सी बात कि नॉलेज यानी ज्ञान अगर बिना कैरेक्टर यानी चरित्र के हो तो वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन जाता है। खोज कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके पीछे सही नियत न हो तो वो सिर्फ तबाही लाती है। जरा सोच कर देखिए, ग्रिफिन की ये खोज दुनिया के लिए एक वरदान हो सकती थी, पर उसने क्या चुना? स्वार्थ, गुस्सा और जुर्म का रास्ता, और इसी रास्ते ने उसे खत्म कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान का असली मकसद हमेशा इंसानियत की भलाई होना चाहिए, तबाही नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बिना समझदारी के की गई किसी भी खोज की असली कीमत क्या होती है? जब हम शक्ति के पीछे भागते भागते सही और गलत को भूल जाते हैं तो कहीं हम अपनी इंसानियत ही तो दांव पर नहीं लगा देते?